तो फाइनली 5 डेज बैंकिंग की डिमांड 2026 अप्रैल में जाकर आपकी पूरी हो सकती है। इसके पीछे का जो ठोस कारण है वो इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और यूएफबीयू को इसको अपनी ओर से डिसाइड करेगा पूरी तरह से मैटर को। तो 5 डेज बैंकिंग पर पूरी तरह से डिटेल में ये वीडियो है। आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए, आप बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें बैंक एम्प्लॉयज 3300 से ज्यादा जुड़े हुए। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या @novithis लगाकर सर्च करके ज्वाइन जरूर कीजिए। थोड़ा सा इसका इतिहास आपको जानना पड़ेगा अभी लेटेस्ट आपकी 5 डेज बैंकिंग की डिमांड को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले 2015 में यूएफबीयू जो है वो डिमांड कर रहा था 5 डेज बैंकिंग पर वीक बैंकिंग सेक्टर में। वो तब से डिमांड इनकी जारी है। 10 बीपीएस जब हुआ था तब 2015 में इन्होंने सेकंड एंड फोर्थ जो सैटरडे है वो ऑफ करवाया था, और इनकी डिमांड तो चारों सैटरडे ऑफ की थी। लेकिन इनका नेगोशिएशन ऐसा हुआ कि हाफ डे वर्किंग सैटरडे हुआ करता था, उसकी जगह 2 सैटरडे ऑफ कर दिए गए और 2 सैटरडे फुल वर्किंग कर दिया गया। साथ ही में इनका ये जो आपका 10 बीपीएस साइन करते वक्त यूएफबीयू ने कहा था कि हमें 5 डेज बैंकिंग की डिमांड भी पूरी करनी है। तो 2020 में फिर आपका 11 बीपीएस आया, तब इनको यहाँ पे जो है इन्होंने अपनी जो डिमांड है वो जारी रखी। लेकिन जो आपका कोविड पेंडेमिक की वजह से ये जो आपका 5 डेज बैंकिंग की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाई, ऐसा यूएफबीयू का मानना। आपका जो 12 बीपीएस है सेटलमेंट है वो 8 मार्च 2024 को साइन हो गया, लेकिन उसमें 5 डेज बैंकिंग की डिमांड पूरी नहीं करी गई, और उसमें एक क्लॉज डाल दिया गया कि आपका जो 7 दिसंबर को एमओयू साइन हुआ था, आईबीआई यहाँ पे पूरी तरह से इस मैटर को डिक्लेरेशन जो आपके सैटरडे हॉलीडे करने के लिए गवर्नमेंट को इन्होंने अपना रिकमेंडेशन है वो भेज दिया है। और जो भी आपके चेंजेस हो गए वर्किंग आवर्स में, वो सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट जब 5 डेज बैंकिंग आरबीआई के साथ इसको अप्रूव करेगी तब आपका लग जाएगा। इसके बाद बहुत सारा टाइम निकल गया, फिर आपका जो है वो 24 और 25 मार्च 2025 को यूनियन ने अपनी जो स्ट्राइक है वो अनाउंस की। इस यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग के लिए 2 दिन की यहाँ पे स्ट्राइक रखी गई। फिर से सीएलसी आपके आए, उन्होंने कहा कि आप स्ट्राइक मत कीजिए, और 21 को यहाँ पे मीटिंग की गई। 21 यहाँ पे मार्च 2025 को सीएलसी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें डीएफएस के लोगों को भी बुलाया गया, और इन्होंने कहा कि इस मैटर को डीएफएस ने रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि इसको हम पूरी तरह से एक्टिव कंसिडरेशन में गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे जो है सीरियस अटेंशन इस मैटर पर हम दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पे डीएफएस के यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कहा। लेकिन अभी तक ये जो आपकी सीएलसी मीटिंग हुई उसके बाद 6 7 8 महीने बीत गए, इसके बाद भी कुछ यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग पर एक्शन नहीं हुआ। देखिए, इसका डिसअपॉइंटमेंट हुआ, जिसे यूनियन ने कहा है कि हम यहाँ पे अपनी स्ट्राइक करेंगे जो स्ट्राइक रखी थी। तो फिर यहाँ पे अश्योर किया सीएलसी ने कि हम यहाँ पे आपका जो मुद्दा है वो रखेंगे, और इसको पूरी तरह से रिक्वेस्ट की कमिश्नर ने जो आपके सीएलसी है कि आपके अपनी जो स्ट्राइक है वो कैंसिल कर दीजिए। तो सीएलसी ने अश्योर करने के बाद अब इन्होंने अपनी जो स्ट्राइक है ऑन द बेसिस ऑफ द अबो क्लियरेंस अश्योरेंस ऑफ द डीएफएस एंड सीएलसी प्रपोज स्ट्राइक यहाँ पे मार्च में रखी गई थी 2025 में, उसको यहाँ पे यूनियन ने डिफर्ड कर दिया। लेकिन देखिए, 6 महीने से ज्यादा ये जो सीएलसी मीटिंग के बीत गए, लेकिन आईबीए को यहाँ पे पूरी तरह से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आउटकम नहीं मिला। तो यूएफबीयू ने अपनी जो स्ट्राइक है वो फिर से करने का सोचा, और एक पूरी डिमांड हमारी जस्टिफाई है उसके पीछे के भी रीजन दिए। तो इन्होंने मार्च 2024 में जो अपनी स्ट्राइक यहाँ पे डिफर की थी उसको फिर से यहाँ पे जो अपनी डिमांड है वो लाने की यहाँ पे फिर से अपनी जो डिमांड है वो अनाउंस की, और फिर से अपनी जो स्ट्राइक है वो अनाउंस की। अब चलिए जो स्ट्राइक है उसकी डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए, यूएफबीयू ने फाइनली अपनी जो 28 नवंबर को इसको अनाउंस कर दिया कि हम अपनी जो स्ट्राइक है 5 डेज बैंकिंग की डिमांड के लिए वो करेंगे, जिसके अलग अलग जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे इन्होंने अनाउंस कर दिए। और 3rd वीक ऑफ जनवरी में ऑल इंडिया स्ट्राइक सिर्फ इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5 डेज बैंकिंग पर वीक के लिए ये पूरी तरह से अपनी जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है वो करेंगे। अब इस पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, और आपको ये 5 डेज बैंकिंग की डिमांड यहाँ पे पूरी कैसे 2026 अप्रैल में हो सकती है, उसके पीछे के कारण चलिए देख लेते हैं। देखिए, अब इसके पीछे का एक लॉजिक समझते हैं कि क्यों आपके लिए पॉजिटिव है 5 डेज बैंकिंग के लिए। तो देखिए, 27 नवंबर को आपके यूनियन है उन्होंने 28 नवंबर को अपनी जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है वो अनाउंस की, जैसे मैंने बताया। लेकिन 27 नवंबर को क्या हुआ 2025 को कि यूएफबीयू को अचानक से डीएफएस और फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने मीटिंग के लिए यहाँ पे बुलाया, और इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ कि नए जो लेबर पॉलिसी से, नए जो लेबर कोड से, उस पर यूएफपीओ को डायरेक्टली यूनियन बैंक के यूनियन थे उनको बुलाया, और उस पर यहाँ पे डिस्कशन हुआ। देखिए उसमें क्या हुआ, आफ्टर गजेटेड जो आपका नोटिफिकेशन 21 जो नवंबर को इंप्लीमेंटेशन नए 4 लेबर कोड से वो लाए गए, 29 जो पुराने कोड से उसको हटाए गए। इस पर यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न थे, लोग यहाँ पे इस
को लेकर नाराज थे, तो आपके ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज थे जो आपके यूएफबीयू थे बैकग्राउंड समझने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड मिनिस्ट्री ने इनको कांटेक्ट किया और इस पर मीटिंग बुलाई कि आपके क्या क्या कंसर्न है, जो आपका जो अभी आपके नए लेबर कोड्स लाए गए हैं उस पर क्या यहाँ पे आपके जो कंसर्न है। इस मीटिंग में कौन कौन यहाँ पे शामिल था वो भी आप देख सकते हैं और डीएफएस ने सारी पूरी तरह से इनका जो ओपिनियन है सारी चीजें ली। साथ ही में इस पर यूनियन ने अपने ही सर्कुलर में लिखा था कि हमने इसके ये जो आपका लेबर कोड्स पर तो डिस्कस किया ही किया, लेकिन 5 डेज बैंकिंग की डिमांड भी यहाँ पे हमने रेस की थी इस मीटिंग में। अब चलिए इसका क्या लेना देना है आपकी 5 डेज बैंकिंग की डिमांड को वो देखते हैं। और आज की खबर है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको रिपोर्ट किया है आज ही। इंप्लीमेंटेशन ऑफ नए लेबर कोड, न्यू लेबर कोड्स लाइकली बाय अप्रैल 2026 लेबर मिनिस्ट्री, मतलब जो आपके लेबर कोड से नए लाए गए हैं जिसका अभी मैं रिलेशन बताऊंगा। उन्होंने जो आपके मनसुख मांडविया है उन्होंने कहा है कि इसको हम अप्रैल 2026 से पूरी तरह से जो इंप्लीमेंटेशन है वो करेंगे और इसका जो डिटेल है इसमें क्या क्या यहाँ पे नई चीजें लाई गई है उसके बारे में जो सारी डिटेल्स है वो भी बहुत जल्दी पब्लिश करेंगे। अब इसमें वर्किंग आवर्स को लेकर क्या क्या लिखा गया है वो थोड़ी डिटेल्स जानते हैं। तो यहाँ पे 48 जो नए लेबर कोड से उनमें यहाँ पे 48 आवर्स की जो टाइमलाइन है वो दी गई है कि आपको वीकली जो एम्प्लॉयज है उनको 48 आवर्स तक आप यहाँ पे वर्किंग करवा सकते हैं और इसका जो कैप है वो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब 48 आवर्स करवा सकते हैं और आप अपने जो डे का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब आप हफ्ते में 4 दिन 5 दिन 6 दिन अपने हिसाब से करवा सकते हैं, लेकिन आपको 48 आवर्स की जो कैप है उसको फॉलो करना है। तो ये फ्लेक्सिबल यहाँ पे 48 आवर्स की नए लेबर कोड्स में लाई गई है। इसका स्ट्रक्चर कैसे है तो देखिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग जो आपका है वो स्ट्रक्चर देखिए 48 आवर्स आप अपने एम्प्लॉयज के साथ डिफरेंटली यहाँ पे वर्क करवा सकते हैं। उसमें 4 दिन अगर आप वर्क करवाते हैं तो 12 घंटे पर यहाँ पे डे, तो बैंकिंग में ये होना पॉसिबल नहीं है। 5 डेज बैंकिंग के लिए 9.5 घंटे आपको पर डे की यहाँ पे जो टाइम है वो आपको रखना है और 6 डे के लिए 8 आवर्स, मतलब ये आपका लेबर कोड्स की यहाँ पे पॉलिसी का है। इसमें बैंकिंग आएगा नहीं आएगा वो अभी तक यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने जो स्पेशली इंडिया में 4-5-6 दिन का जो वर्किंग वीक है वो प्रमोट यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी ओर से कर रही है। अब चलिए जो बैंकिंग से रिलेटेड क्या है यहाँ पे हो सकता है वो देखते हैं। तो बैंक एम्प्लॉयज 10 साल से इस डिमांड को यहाँ पे मांगे कर रहे हैं, यूनियन भी बहुत ज्यादा इस बार एक्टिव है, स्ट्राइक भी रख रहे हैं और मैंने जैसे एक इंसिडेंस बताया कि 27 नवंबर को यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ यूनियन की मीटिंग होती है और 28 को ये आकर अपनी जो स्ट्राइक है ऑल इंडिया स्ट्राइक वो अनाउंस कर देते हैं। तो शायद से इनको इमेज साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कहा होगा कि हम अभी नई लेबर पॉलिसी अप्रैल 2026 से लगा रहे हैं, उसमें आपका 5 डेज बैंकिंग जो सिर्फ क्यों ये आसान है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का ही ऑफ देना है एक्स्ट्रा, इनको 2 और 4 जो आपका दूसरा और चौथा सैटरडे है वही ऑफ करना है कागजों पर यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग लाने के लिए, बाकी तो ऑलरेडी सारी चीजें हैं। तो हम जो आपकी अप्रैल 2026 से है वो डिमांड पूरी कर देंगे। आप अपनी इमेज साफ, यूएफबीयू को कहा होगा इमेज साफ करने के लिए स्ट्राइक और सारी चीजें कीजिए, हम आपको इस स्ट्राइक कैंसिल करने को बोलेंगे और हम आपको अश्योरेंस देंगे कि अप्रैल से आपका जो 2nd और 4th सैटरडे है वो आप कर देंगे और आपको 5 डेज बैंकिंग की डिमांड फुलफिल हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट का यहाँ पे प्लान हो सकता है। साथ ही में एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका ये 4 दिसंबर को अभी का ये लेटर है जिसमें आईबीए और फाइनेंस मिनिस्टर को जो आपका एमओयू है, मेमोरेंडम है, वो यहाँ पे भेज रहे हैं साइन करके सारे एम्प्लॉयज का। तो अभी का ये जारी हुआ है यूएफबीयू की ओर से, तो आपको ये मेमोरेंडम मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो एम्प्लॉयज को कैसे देना है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर ये जो आपका पूरा वीडियो है उसकी पीडीएफ, साथ ही में ये मेमोरेंडम अभी जारी किया है जिसमें आपके सभी एम्प्लॉय से जो भी बैंक में वर्क करते हैं उनको साइन देकर ये देना है ताकि 5 डेज बैंकिंग की डिमांड पूरी हो पाए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं @novithis लगाकर भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसमें 3300 प्लस जो बैंक एम्प्लॉयज है वो जुड़े हुए, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और इसका जो लिंक है पूरा पीडीएफ वीडियो का, साथ ही में इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा जहां पर आप अपना जो ए मेमोरेंडम का फॉर्मेट है जिसमें आपका जो ऑफिसर के लिए अपनी जो ब्रांच है वो सारे नाम लिखने हैं, साथ ही में यहाँ पे जो अपना जो नेम ऑफ एम्प्लॉयर और सिग्नेचर लिख के आपको सबमिट कर देना है, जिससे आपका जो मेमोरेंडम है वो सबमिट हो जाएगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के बारे में अपनी कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं। फाइल नेक्स्ट फॉर वॉचिंग।